हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 16 होने वाला है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। GK GS के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ये 2024 में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है और ये डेली सुबह 6 बजे ये क्लास आप लोगों को मिलने वाली है। और इसमें सभी एग्ज़ाम आज जैसे रेलवे, SSC, CGL, CHSL, डिफेंस ऑल एग्ज़ाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण ये क्लास है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करा है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है जीवाश्म ईंधन। करेक्ट आंसर है कार्बन डेटिंग किससे? जीवाश्म ईंधन की आयु निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब पीने से शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर प्रभावित होता है। क्या होता है? लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, शरीर में रक्त का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है तिल्ली करता है। तिल्ली या स्प्लीन कहा करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आरबीसी का अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। किसको? स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है क्वांटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से, हरा पौधा प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति क्या बनाता है? ये अपना भोजन बनाता है। अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधा हरा किसके कारण दिखता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण पौधा हरा दिखता है। क्लोरोफिल के कारण दिखता है। और क्लोरोफिल में क्या मिलता है? तो कौन सा तत्व मिलता है? तो मैग्नीशियम तत्व मिलता है। कौन सा? मैग्नीशियम तत्व मिलता है। मैग्नीशियम तत्व मिलता है। मैग्नीशियम तत्व मिलता है। मैग्नीशियम तत्व, और इसको Mg से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या 13 होता है, 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शरीर को बीमारियों से बचाता है। शरीर को बीमारियों से बचाता है। WBC होता है। WBC ये क्या इसका होता है जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से वो वांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का काम करता है किडनी करता है। क्या करता है? किडनी, जो कहते हैं वृक्क करते हैं। अब मनुष्य में 2 जोड़ा होता है। क्या होता है? किडनी कितने होते हैं? 2 जोड़े में होते हैं। कितने? 2 जोड़े में होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो 40 वर्ष पूरे हो जाने पर अप्सरा क्या है? यह एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है? अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो का क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा से
विद्युत ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है, कौन करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो डायनेमो बदलता है। क्या बदलता है? डायनेमो बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है? तो पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर है रेडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेडियम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कार्य क्या है? तो उसकी त्वचा है। रंग बदलने का कार्य कौन करता है? तो उसकी त्वचा करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ यौगिक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूलोज है। क्या है? सेल्यूलोज है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बनी होती है पादप की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पादप की बनी होती है। पादप की बनी होती है। किसकी? पादप की बनी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। क्या होती है? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था के अध्ययन की विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जिएंटोलॉजी में किया जाता है। वृद्ध अवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो वृद्ध अवस्था का अध्ययन किस में किया जाता है? तो जिएंटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। तो संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको डोलोमाइट कहते हैं। CaCO3 संगमरमर का सूत्र होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन ये, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत है सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। क्या है? आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, पानी में कौन सा विटामिन होता है? तो पानी में विटामिन बी और सी पाया जाता है। पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पानी में विटामिन बी और सी पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का क्या कहते हैं? अस्कर्बी भी कहा जाता है। क्या कहता है? अस्कर्बी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ओडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जीवाणु के द्वारा होता है। दूध का खट्टा होता है। तो नेक्स्ट यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? दूध से दही बनना
बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये है रासायनिक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होने वाला कौन सा रंग है? तो सर्वाधिक श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैंगनी रंग, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेटर क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? तो फ्रीऑन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? फ्रीऑन गैस भरी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है दूध से दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है जो दूध से दही बनाने में सहायक होता है। और ये बता दिए दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस रंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? किस अंग के कार्य न करने पर, कौन से अंग कार्य नहीं करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है किडनी अगर कार्य नहीं कर रहा है तो डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन है? परामस्तिष्क, करेक्ट आंसर है। सेरिब्रम, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका क्या है? ये रेखीय संवेग संरक्षण है, कन्वर्सेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक था, तो उसका नाम है हरगोविंद खुराना था जो प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वर्ग उसके पलायन वेग से अधिक होता है। क्या होता है? वहाँ पे जो सभी गैस का वर्ग माध्य मूल वर्ग उनके पलायन वेग से क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो एक कोशिकीय जो शैवाल जो है वो क्या कहता है? उपयोग अंतरिक्ष में किया जाता है खाद्य के रूप में, तो उसका कौन सा शैवाल है? तो ये शैवाल है क्लोरेला शैवाल का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री इसका उपयोग करते हैं, खाद्य के रूप में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या? अगला क्वेश्चन प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो बहुलक का क्या होता है? पॉलीमर कहते हैं। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये इसका आंसर है आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है किस यंत्र से? तो ये की जाती है ताप तार आमीटर से किया जाता है। ताप तार आमीटर से किया जाता है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को
वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ता है? तो श्रेणी क्रम में, और ए मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आप लोगों से, प्रकाश तरंग की किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो प्रकाश तरंग के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, मिलता है ध्रुवन से मिलता है। किससे मिलता है? ध्रुवन से मिलता है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होता है? 118/208 है। तो इसका करेक्ट आंसर है वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5 होता है। कितना होता है? 7.5 होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो इसका आंसर होगा कार्बन है। क्या है? हीरा क्या है? कार्बन है। अब कार्बन के कितने अप्रूप हैं? कार्बन के 2 अप्रूप है। कितने हैं? 2 अप्रूप होते हैं। कब? 2 अप्रूप हैं। कितने? 2 अप्रूप हैं। 1 नंबर में क्या है? 1 नंबर में हीरा है, हीरा। और 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? यह विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। नेक्स्ट अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है केपलर ने किया था। किसने? केपलर ने किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ पृथ्वी की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर है पानी। करेक्ट आंसर है पानी पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, हीरे के संबंध में कैरेट की क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो इसका आंसर है हीरे के भार का मात्रक होता है। हीरे का भार का मात्रक क्या होता है? हीरे का भार का मात्रक कैरेट होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहा पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेप होता है जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। किसका? जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, 7 नवंबर 1988 के भारत किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो 7 नवंबर 1988 को किसका जन्मदिन है? तो इसका आंसर होगा सीवी रमन का जन्मदिन है। 7 नवंबर 1988 को है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ग्वाइटर रोग, घेंघा रोग के लिए किया जाता है। किस रोग के लिए? घेंघा रोग के लिए किया जाता है। घेंघा रोग के लिए किया जाता है। किस रोग के लिए? घेंघा रोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नमक का सूत्र क्या होता है? तो नमक का सूत्र होता है NaCl
NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है। सोडियम का कितना होता है? सोडियम Na होता है और क्लोराइड Cl होता है। इसके बाहतम कक्षा में एक होता है और इसके बाहतम कक्षा में एक होता है और इसके परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या 11 होती है और इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। और वर्ग 17 के ग्रुप को क्या कहता है? हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। क्या कहता है? हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। कौन से? हैलोजन ग्रुप कहा जाता है वर्ग 17 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना क्या होता है? विद्युत मोटर का कार्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन इससे पहले पढ़ चुके हैं। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? तो ये बदलता है डायनमो बदलता है। कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। डायनमो बदलता है। कौन बदलता है? डायनमो बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो इसका आंसर होने वाला है क्वांटोसोम होता है। क्या होता है? क्वांटोसोम होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब होता है। प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? सदैव सूर्योदय से पूर्व से निकलता है क्योंकि? तो इसका आंसर होने वाला है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पौधों में उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है तो इसका आंसर है पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है Pb3O4 होता है। क्या होता है? Pb3O4 होता है। क्या होता है? Pb3O4 होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका आंसर है कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्या होता है? कोलोन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, डार्क एवेंजर्स क्या है? तो इसका आंसर है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में इसमें किया जाता है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किया जाता है। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है कवक का अध्ययन किया जाता है। क्या है? कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, मेनिंजाइटिस तंत्रिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है या प्रभावित हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है तंत्रिका। मेनिंजाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण?
तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य के शरीर में अगर हिपेरिन उपस्थित होगा तो क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करा है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा होता है? तो इसका आंसर है कंडेंसेशन के द्वारा होता है। कंडक्शन के द्वारा कंडक्शन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्र अध्ययन या मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है गैरियाट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैरियाट्रिक्स में वृद्धों के चिकित्सा शास्त्र अध्ययन किया जाता है को क्या कहते हैं? गैरियाट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आंसर है ग्लूकोज की कमी से होता है। किसी कमी से? ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। और ग्लूकोज को फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्लूकोज क्या पूछ सकते हैं? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। इसमें हमसे अगर पूछ लें इसका अनुपात कितना होगा? तो 6:12:6। इसको हम कट करेंगे तो 1 और ये आएगा 1:2:1 आएगा। तो यहाँ से पूछ सकता है ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? इसके अनुपात तो बोलेंगे 1:2:1 होता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आप पूछते हैं, चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। ये चीनी का सूत्र है। चीनी का सूत्र क्या होता है? तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 होता है। नेक्स्ट अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या? HTLV नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो कौन सा रोग फैलता है? HTLV नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका आंसर है एड्स रोग फैलता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि है। कैसी लगी ये क्लास प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।